अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन नज़र प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम महंगाई को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया, अपोजिशन की तरफ से एहतजाज किया गया, लाहौर में एहतजाज हुआ और इसके अलावा और भी एहतजाज हो रहे हैं। तो क्या इस सिचुएशन में कि जहां पर हम बहुत ज़्यादा मौशी दबाव में हैं, क्या मुल्क इन प्रोटेस्ट का मुतहम्मिल हो सकता है? और क्या इस एहतजाज से पहले क्या ये ज़रूरी नहीं कि लोगों से बातचीत कर ली जाए और बातचीत करके मसला हल कर लिया जाए? क्योंकि ताकत का इस्तेमाल, वज़ीर आज़म साहब खुद ये कहते हैं कि उनका ये मुकम्मल यकीन है कि ताकत के ज़ोर पर किसी भी मामले को सेटल नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ आज प्रोग्राम से पहले मैं सुन रहा था वफाकी वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब, इत्तलात और नशियात के वज़ीर हैं, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो फरमा रहे थे कि जी टेलीग्राफ, बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने कहा है कि हमारी जो केपीके में कोशिशें हैं उसको सेहत कार्ड को लेकर उसको सराहा गया है। फिर उसके अलावा उन्होंने ब्लूमबर्ग का हवाला दिया कि ब्लूमबर्ग में बताया गया है कि किस तरह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है और महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं। वहीं पर जब गवर्नमेंट से ये कहा जाता है कि एक और ऐसा जरीदा है जिसका नाम इकोनॉमिस्ट है और वो ये कहता है कि पाकिस्तान दुनिया में महंगाई के एतबार से चौथे नंबर पे आ गया है, तो उसको मानने को तैयार नहीं है। ऑपोजिशन का एहतजाज यकीनन महंगाई को लेकर है कि अवाम इस महंगाई के बोझ को कब तक सह सकेगी। और कौमी असम्बली में भी ये हमें गूंज सुनाई दी कि जहां पर हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर साहब की जो हिकमत अमली है, जो उनकी स्टेटमेंट है, उस पर बात हुई कि आईएमएफ से आए हैं, ये आईएमएफ की बात करेंगे, वहां पर भी उन्होंने तबाही मचाई है, अब यहां पर भी तबाही मचाएंगे। जो उन्होंने जाकर बाहर पाकिस्तान से बाहर ये कहा कि जी जब ये डॉलर का रेट ऊपर जाता है, जब रुपया डी वैल्यू होता है, तो कुछ लोगों को उसका फायदा भी हो रहा होता है। तो यानी कि हमने ये जो पाकिस्तान में रहने वाले 20 करोड़ अवाम है, ये उनके फायदे के बारे में सोचे। माना कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या यहां जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनके फायदे और उनके नुकसान और उनकी फलाह और उनकी बका के बारे में हमें नहीं सोचना है? आज के प्रोग्राम इसी हवाले से डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने। नदीम कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है सहर कामरान साहिबा ने। सहर साहिबा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इस शो टुनाइट। और पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब ने। अली गौहर बलोच साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन द शो टुनाइट। सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आप ये तस्लीम करते हैं कि महंगाई उरूज पर है और आप अब उस पर क्वेश्चन इस बात का लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट इस बात का क्वेश्चन लेती है कि जी पूरी दुनिया में आप देखें महंगाई हुई है। और जिसका अभी मैं हवाला भी दे रहा था फारूक हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें उन्होंने बताया कि जी शायद खाकान अब्बासी साहब ने खुद अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है कि अगर जो पेट्रोलियम लेवी है और जो टैक्सेस हैं अगर वो लगाए जाएं जितने के लगाए जाने की गुंजाइश है, तो 160 रुपए पर लीटर पे फ्यूल पहुंचा हुआ होना था। और हमने पेट्रोलियम लेवी भी 5 रुपए कुछ किया हुआ है और उसके अलावा हमने जो सेल्स टैक्स है उसको भी बहुत कम किया है। ये इस तरह का ये जो फिगर्स का ये सारा मामला है, क्या इसी के सहारे आप मामलात को चलाएंगे और क्या इन्हीं स्टेटमेंट्स के सहारे आप मामलात को चलाएंगे कि हमने माना, हमें एहसास है कि महंगाई है और हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या अमलन कुछ ठीक करके दिखाएंगे भी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अली साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके मैं प्रोग्राम का हिस्सा बना। देखिए, मैं समझता ये हूं कि ये फिगर्स तो हमें हेल्प करते हैं चीजों को सही तरह से एवेल्युएट करने में। अगर पेट्रोलियम लेवी कम ना की जाती और अगर उस पर सेल टैक्स कम ना किया जाता तो इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक पेट्रोल का रेट बहुत ज्यादा होना था। अच्छा, जहां सिर्फ ये कहा जाए कि जी हमें एहसास है और प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लिए जाएं, वहां पर बड़ा जुल्म है। मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी उस एहतजाज में शरीक होता अगर गवर्नमेंट मेजर्स ना लेती। गवर्नमेंट के मेजर्स आप देख नहीं, लें, लेकिन उन मेजर्स लास्ट का टाइम कुछ पिछले हमें बजट में जो कुछ पिछला हासिल वसूल नहीं है ना देखें ना नदीम जी। कुरैशी साहब, तो फिर आपको आज एहतजाज का देखिए हिस्सा मैं होना चाहिए था। देखिए मैं जी अली साहब, मैं आपको बैकअप करूं। मैंने आपको क्या कहा कि अगर गवर्नमेंट मेजर्स ना लेती, मैं पब्लिक का आदमी हूं, मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूं, इस महंगाई का विक्टिम मैं भी हूं, मैं हर जगह इसका इजहार करता हूं, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं। लेकिन हमने देखना ये है, क्या गवर्नमेंट बेखबर है? कतई ऐसा नहीं है। क्या गवर्नमेंट ने मामलों को ठीक करने की कोशिश नहीं की? कतई ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक करने की कोशिश की। आप देखें पाकिस्तान में जो हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है लोगों को, अब लोग इस पर कहते हैं इसका इसका क्या ताल्लुक है? भाई, तिब्बी सहूलियात में अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, आपका बोझ कम कर रही है, आपके एग्रीकल्चरिस्ट को किसान कार्ड के जरिए क्या किया जा रहा है, उसके उसके उस बोझ को, महंगाई के बोझ को कम किया जा रहा है। आपको एहसास प्रोग्राम के तहत वो जो हमारा बिल्कुल लो तबका है, जिनकी आमदन 20, 15, 20, 25, 30 हजार है, उनकी सपोर्ट की जा रही है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने अगले रोज अनाउंस किया कि हम आने वाले दिनों में जो अशियाए खुर्दनोश है, रोजमर्रा सब्सिडी। इस्तेमाल की अशिया है,
उनको सब्सिडी देने जा रहे चले हैं। अली तो गौहर मैं बलोच समझता साहब हूँ और सहर आपको साहिबा की तरफ हमें जाने से पहले हम सिर्फ सब सिर्फ ये बता दें कि अभी ये मैं फारूक हबीब साहब की, चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, तो उनकी बात जो है वो वैल्यू रखती है और ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये जो सेहत कार्ड है, उन्होंने कहा जी दिसंबर में ये लाहौर शहर के लिए आएगा। अभी पंजाब में उन्होंने कहा डीजी खान और साहिवाल में ये शुरू कर दिया गया। कोई खास वजह है कि डीजी खान और साहिवाल में पहले शुरू किया गया? अच्छा, मैं आपको वो चीज अर्ज करूं। पहले मरहले में पूरे पंजाब में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए। हमने जो प्लान किया था, मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं फरूख हबीब साहब की बात की भी, वो उन्होंने भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी। हमने बहुत बड़ी आबादी को डिलीवर कर दी है, लेकिन हमारा टारगेट ये था कि 100% हर फैमिली को, पंजाब के 12.5 करोड़ जो लोग हैं, 12 करोड़ जो लोग हैं, और जितनी ये फैमिलीज बनती है सबको डिलीवर किया जाए। उसमें 3 डिवीजन का इंतखाब किया गया, मुल्तान, साहिवाल और डीजी खान पहले मरहले में। और उससे जो इनिशियल मरहला था उसमें साहिवाल और डीजी खान थे। तो इसलिए चूंकि ये इतने बड़े लेवल पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा कलेक्शन और इसको प्रिपेयर करना आसान नहीं था, लेकिन अब हमारी तैयारियां मुकम्मल है। 31 दिसंबर तक गवर्नमेंट के अपने टाइम दिया कि हम पंजाब के हर फैमिली को ये सेहत कार्ड देंगे, तो इस सिलसिले में कहा गया। लेकिन अली, हमने चीजों को अगर पॉजिटिव ना लिया और हमने इस सारी सूरत हाल से, जैसे अपोजिशन एक रोल प्ले कर रही है, इसको पैनिक करने की कोशिश की, हम अपने माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त के रुझान को ज्यादा बढ़ाएंगे। हमने देखना यह है कि इंटरनेशनली हालात क्या है, हमारे मुल्क के हालात क्या है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये आर्जी एक ठीक, महंगाई का पॉइंट फेज टेकन है। जी। पूरी अली दुनिया, अली गौहर पूरी बलोच साहब, इंसानियत को ये फेस करना पड़ रहा है। सब्सिडाइज करना और फिर ये भी कहना कि हमें एहसास है, और फिर इंटरनेशनली जो सिचुएशन है उसका भी हवाला देना, क्या आप इस सब को तस्लीम करते हैं? और वो जो शाहिद खान अब्बासी साहब का इंटरव्यू था कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस दीगर जो हैं ये अगर होते जितनी के किए जा सकते हैं तो फिर 160 रुपए पर लीटर पे होना था। यानी कि उन्होंने एक तरह से तस्लीम किया कि गवर्नमेंट ने कोशिश तो की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अली मुमताज नदीम कुरैशी साहब जो हैं वो एमपीए हैं और सियासी वर्कर हैं, और मुझे जाहिर है कि वो उन्होंने अपनी पार्टी का केस प्लीड करना है। लेकिन पहली तो मैं उनको इस बात की दाद देता हूँ कि एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से इतने बड़े मतलब है कि बहरान, जबकि सियासी इंतशार हो मुल्क में, जबकि गुर्बत और भूख और अफलास जो है वो सड़कों पर नाच रही हो, जब वज़रा के जो बड़े बड़े अरबों खरबों के रोज करप्शन के किस्से जबाने ज़दे आम हो, तो ऐसे हालात में किसी सियासी वर्कर का अपनी पार्टी को और अपनी हुकूमत को, जो कि मतलब है कि हर तरफ से नाकाम हो चुकी हो, उसका केस प्लीड करना बड़ा मुश्किल होता है। और बड़े ये चंद लोग हैं जो मीडिया पर आते हैं और मतलब है कि इनका, मैं तो समझता हूँ कि बड़ा इनकी हिम्मत है। दूसरी गुजारिश ये है कि देखिए, कहानी तो खत्म होगी जब हमने अपना मुल्क जो है आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया, जब हम वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो आईएमएफ की मर्जी के बंदे लाते हैं, और वो शराइत भी आईएमएफ की फिर मानना पड़ती। यही देख ले ना, जो पेट्रोल के रेट हैं, जो इस वक्त मुल्क में महंगाई है, जो इस वक्त हर अद्वियात के रेट देख लें, फूड इन्फ्लेशन देख लें। पाकिस्तान अपने रीजन, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां से पाकिस्तान की महंगाई सबसे ज्यादा है रेशो। और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत का एक ही मोटो था कि किसी तरह से हमें किसी चोर दरवाजे के जरिए बरसरे इक़्तिदार लेकर आए, और फिर उसके बाद हम अपने मुखालफिन को विक्टिमाइज करें और सियासी इंतकाम का निशाना बनाएं। अगर इस हुकूमत का फोकस जो है अपनी कारकर्दगी की तरफ होता, अगर इस हुकूमत का फोकस लूट मार की तरफ ना होता, अगर इस हुकूमत के किस्से जो है वो चीनी चोरी के, आटा चोरी के, अद्वियात पर कमीशन के, रिंग रोड स्कैंडल के, बीआरटी पिशावर के, और मतलब है कि फॉरेन फंडिंग केस, और हत्ता के और ये देखें जुल्म, देखें कि कोरोना के नाम पर जो हमें खरबों रुपए की ग्रांट आई, उस पर भी इनकी गवर्नमेंट के ही इदारों ने ऑडिट पैनल बनाए हैं कि उधर खरबों रुपए की करप्शन होगी। ठीक है, लेकिन अली गौहर बलोच साहब, ये जो सब्सिडाइज करने की बात कर रही है गवर्नमेंट, क्या आप नहीं समझते कि ये एक अच्छा फैसला है? देखिए अली मुमताज, बात यह है कि अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर इनकी जेब में कुछ होता और अगर इनमें करने की कुछ शिक्कत होती तो ये 3 साल में पहले ना कर चुके होते। आप खुद समझदार है, सियासी एंकर है। अब जबकि मुल्क में इनकी करप्शन की वजह से, हाँ, एक सूरत में मुमकिन है, जो पैसा इनके वज़रा ने करप्शन के जरिए खाया है, इमरान खान न्याजी ने,
अपनी एटीएम मशीनों की जेबों में डलवाया है उसका सरगुजा बनते हैं। अगर वो पाकिस्तान के अकाउंट्स में जो है वो मतलब है कि वापस भेज दे वो खरबों रुपया, तो महंगाई बिल्कुल थम सकती है, हालात इसके अंदर नहीं हो सकते। आप अंदाजा करें कि ये नदीम कुरैशी साहब खुद एक एग्रीकल्चर बेल्ट से इनका ताल्लुक है। डीएपी खाद, मेरे तो ये भाई है, मेरे बड़े मोहतरम है, डीएपी खाद मतलब जुल्म है कि ठीक। 7 लाख रुपए भी क्रॉस कर दी यार। मतलब है कि वो मतलब वो कहते हैं कि वो गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। तो मतलब है कि ये मतलब है कि जिम्मेदार बेचारा क्या डालेगा अपनी फसलों ठीक में। है अली 7 गौरबियोल लाख साहब, की कोई मैं शहर कामरान साहब की तरफ चलता हूं। अभी मुझे बल्कि मेरी टीम ने भी कहा कि आपने मुझे कहा कि मैं सियासी एंकर हूं, मैं इसकी जरा तस्हीह कर दूं। मैंने कहा इसलिए नहीं की, मैं मतलब मैं अभी बता देता हूं कि क्यों नहीं की। वो इसलिए नहीं की कि आजकल के दौर में ज्यादातर यही कहा जाता है ना, फलां जुमला कह दिया कि वो कॉन्टेक्स्ट से हटके था, तो मैं इसको उस जिम्न में ले जाऊंगा कि ये कॉन्टेक्स्ट से हटके था, और अगर मैं सियासी एंकर होता तो फिर मैं उसकी वजाहत उसी वक्त कर देता। सहर कामरान साहब आपकी तरफ आते हैं, क्या एहतजाज ऑपोजिशन का इसी तरह से अलग अलग होता रहेगा, और अगर ऐसे ही होता रहेगा तो क्या नताइज हासिल किए जा सकेंगे? देखिए अली, सबसे पहले तो मैं रजा बाकिर साहब के बयान पे बात करना चाह रही हूँ। मैं ये समझती हूँ जी कि हाँ। नदीम कुरैशी साहब बड़ी समझदारी की बातें करते हैं, और मैं ये उम्मीद कर रही थी जब आपने जो है वो रजा बाकिर के बयान को जो है नरेट किया तो ये उनके इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। यानी एक ऐसा शख्स जिसको गवर्नर स्टेट बैंक बनाया है वो ये बताता है कि अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज को फायदा हो रहा है। भाई ओवरसीज जी पाकिस्तानीज भी तो रकम यही भेजते हैं ना। ये जो महंगाई का तूफान है उनके घर में तो वही जाता है जो अब भेज रहे हैं। वो अगर उनके पास अगर 500 के बजाय 700 आ गया तो भाई आपने तो कीमत बढ़ा दी 800 900। और दूसरी बात है कि जो यहाँ पर 22 करोड़ आवाम है वो किधर जाए। यानी मैं समझती हूँ कि इस किस्म की अहमकाना बात करना, इस किस्म का बयान देना, इस पर तो इस्तीफा तलब करना चाहिए था। और फिर ये देखें कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब खुद बता चुके हैं कि उनकी नालायक माशी टीम है, माफिया है। असद उमर को बरतरफ किया, हफीज शेख को किया, तीसरा फिर जो है अब चौथा इनके पास वजीर खजाना है। और अभी आईएमएफ की तमाम महंगाई का बोझ डालने के बाद भी आईएमएफ का जो है इनके वो कोई खत्म नहीं हुई नेगोशिएशन, नाकाम ही वापस आए हैं। तो मैं समझती हूँ जब इस तरह के हालात हैं तो बजाय ये कि ये अपनी गलतियों और खामियों को देखें, यहाँ पर जो है वो फर्रुख हबीब और पूरी जो है काबीना इस बात पर है कि हिजान अंगेजी कैसे बर्पा करें, कि जो है मुसलसल जो है वो आप आवाम को बजाय ये कि रिलीफ दें, आप जो है रोजाना एक नया शोशा छोड़ते हैं। आपका पूरा फोकस इसी बात पर है कि एक जो है वो हिजान अंगेजी बर्पा करें। इसी वजह से आपका जो है तवज्जो नहीं है, इसीलिए आपकी गवर्नेंस खराब है। बाकी रह गया अपोजिशन का एहतजाज, देखें बात यह है कि आज जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, जो सफेद पोश लोग हैं, वो कहाँ जाए? क्या वो भी जाके सैलानी ट्रस्ट के जो है लंगर खाने पे खड़े हो जाए, या वो भी खैराती पनाहगाहों में जाएं? ये जो बात करते हैं कि हेल्थ कार्ड की और सब, ये अब मैं आपको बताऊं कि जो मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर सिंध के अंदर तो मुफ्त इलाज होता है, आपने अस्पतालों के आपके हालात तो ये हैं कि अद्वियात की कीमत आपने बढ़ा दी, और जिसने अद्वियात की कीमत में किया सारा हेर फेर, वो एक भी चला गया और दूसरा ओहदा मिल गया, दूसरा भी चला गया जफर मिर्जा साहब, वो भी अब आपने अपने हॉस्पिटल के एक तीसरे साहब को लगा दिया। देखिए बात यह है कि आपकी जिस चीज पे फोकस है ना, ये भी एक तवज्जो तलब बात है, मेरे इल्म में तो नहीं है, मगर ये जो हेल्थ कार्ड है ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज होंगी और ये किसकी होंगी, और ये किसको क्या रिलीफ मिलेगा? ये तो अभी दूर के ढोल जो है वो सुहाने हैं, इनको ना अवाम की किसी तकलीफ का एहसास है। और आज अपोजिशन मजबूर है कि अगर आज हम पाकिस्तान के अवाम के ठीक, साथ लेकिन आवाज सैर साहब नहीं क्या अलहदा मिलाते। अलहदा एहतजाज रंग लाएगा, या इसी तरह ही चलता रहेगा मामला, या इकट्ठे देखिए होंगे? अली, अली देखें, जहाँ पे फोरम है ना हमारा पार्लियामेंट का, वहाँ पे आपको अपोजिशन मुत्तहद नजर आती है। अगर हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हमारे अलग अलग मैनिफेस्टो हैं, हम इकट्ठे भी हो जाते हैं और हम अपने अलग अलग हिकमत अमली के साथ भी अवाम के साथ शरीक होते हैं। बात यह है कि क्या अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है या नहीं कर रही। अपोजिशन ठीक अपना है। किरदार अदा कर रही है। और क्या पार्लियामेंट में आपको अपोजिशन अहम तरीन मामला पे इकट्ठी नजर नहीं आती? बिल्कुल इकट्ठी नजर आती है। तो ये जो मैं समझती हूँ, आप अगर कोई ये समझता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सम हो जाए, तो वो मैं समझती हूँ कि एक गलत फहमी है। अगर ऐसा वक्त आया कि हमें लगे कि हमारी इस नुक्ते पर एक हिकमत अमली है, वहां पे आपको इकट्ठे भी नजर आएंगे। जहां हमारी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं, ये हिकमत अमली मुख्तलिफ बिल्कुल है, सही है सैर वहां साहब, वी आपको गोना टेक अलग अ भी शॉर्ट नजर ब्रेक आएंगे, ओवर लेकिन हियर जी। अवाम के साथ नजर आएंगे, लेकिन जी वी अवाम गोना के टेक साथ नजर जी। आएंगे।
ठीक, वीव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर जी। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे। तो कुछ गवर्नमेंट की जो बयानबाजी जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सुनने को मिलती है, और अभी गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे थे अली गौहर बलोच साहब, तो उस पर बात हम करेंगे नदीम कुरैशी साहब से कि गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कब तक चलेगी और गवर्नमेंट को इससे कितना नुकसान हो रहा है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। नदीम कुरैशी साहब, आपकी तरफ आते हैं। जो मैं सवाल आपसे करने जा रहा हूं उसका यकीनन आपसे इस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो टेलीविजन पे आके बार बार सिर्फ बैठकर उन बातों पे बात कर रहे होते हैं जिन पे बात करना जरूरी नहीं है, और जिन पे करना चाहिए उस पर बात ही नहीं हो रही होती, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस पे बात नहीं हो रही होती और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी हो रही होती है। तो इससे आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, आपको इसका एहसास है? देखिए अली, मैं आपको एक अर्ज करूं, पंजाब में कमोबेश जो फिगर्स मेरे पास है 30,000 प्लस में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। उसमें एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ के, आईटी के, फार्म नहीं टू सर, मार्केट, लेकिन ये बताइए ना कि वो जो बयानबाजी चल रही होती है, जो फौरन एक इशू सामने आते हैं और फौरन स्क्रीन पर आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और ऑफिस होल्डर्स हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, तो क्या ये मुनासिब है? और किन किन इश्यूज पे जाके कर रहे होते हैं? मैं वही गुजारिश कर रहा हाँ जी, मैं वही गुजारिश करना चाह रहा हूँ, शायद पंजाब के लोगों को या पाकिस्तान में किसी को ना पता हो कि 30,000 प्रोजेक्ट किसी गवर्नमेंट के ऑन गोइंग है। अब हमारे दोस्तों को चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी लोगों को आगाह करें। और मुझे नहीं मालूम आप किसके लिए स्पेशली ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो उस थिंक टैंक का हिस्सा हूँ जो समझता है कि हमने पॉजिटिव चीजों को लोगों के सामने पेश करके, ना सिर्फ ये जो हमारी अपोजिशन बी जमालों का रोल प्ले कर रही है और ये एहतजाज जो खेल रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। ये महंगाई एक ऐसा फिनोमेना है जिसने गवर्नमेंट को एक थ्रेट रखा, गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है, लेकिन मुझे 100% उम्मीद है हम इसको भी ओवरकम कर लेंगे। जहां तक बात है किसी भी शख्स की किसी बात पर जाती राय देने की या उसकी गुफ्तगू के लिए तरजीहात क्या है, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे आपकी इस बात के साथ हूं कि हमें इस वक्त लोगों को पॉजिटिव चीजें बतानी है, हमें इस कौम को उम्मीद का अब सर पैगाम देना दूसरा है। मसला, ये बहादुर कौम दूसरा है, इसने मसला, हमेशा हर चैलेंज का मुकाबला किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात से बात मसले का हल निकालना चाहिए, ताकत के जोर पर यह नहीं हो सकता। और जब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वो टीटीपी तक, जिन्होंने हमारे मुल्क में 80,000 अफराद शहीद हुए, कैजुअल्टीज हैं, उनसे बात तक कर और उनके कुछ मखसूस ग्रुप से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ कलदम तंजीम है, एक एहतजाज के लिए निकली है। अब तक की इतलात के मुताबिक 2 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। पुलिस की तरफ से 2025 के करीब शेल फायर किए गए, मजीद शेल मंगवाए गए हैं और मैदान जंग बना हुआ है लाहौर शहर। और आप हैं कि आप यहां पर बात नहीं कर सकते, पर आप वहां पर बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, किसी भी शख्स से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए। मैं आपको अर्ज कर दूं, हर वक्त निगोशिएशन रही। पिछली बार जब इशू बना उस वक्त आपने देखा इंटीरियर मिनिस्टर और सारे फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद सारी चीजों में आगे आगे थे। और हमने हमेशा कोशिश की है कि हम इन लोगों को ये अर्ज करें कि भाई ये हमारा अपना मुल्क है, हम इस मुल्क की अमलाक को, इस मुल्क के आम आदमी को, इस मुल्क के गरीब आदमी को जो पहले से बहुत बड़े चैलेंज को फेस कर रहा है, अगर हम उसकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा करेंगे तो आप हम इस मुल्क का फायदा नहीं कर रहे, हम माहौल को खराब कर रहे हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि बातचीत के दरवाजे बंद हो। हर जगह बात हो सड़कों सकती है, पे बातचीत तो हो नहीं रही, शेल फायर हो रही है, मैदान जंग बना हुआ है, तमाम जो शहरी हैं वो लदा परेशान हैं, एक बेयकीनी की सूरत हाल है। इंतशार सड़कों पे होगा तो फिर इंतशार का नतीजा तो आप समझते हैं ना कि सर इंतशार होता है तो फिर क्या होता है? देखिए इसको भी देखना है कि कौन है बिहाइंड द सीन, कौन ये सब कुछ कर रहा है। सूरत फित्र होती है। हमने बहुत बड़ा एक थ्रेट था कौम का, पाकिस्तान ने अपने मखसूस हालात के बावजूद, अपने महदूद वसाइल के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुकाबला किया। अल्लाह पाक ने ब्लेसिंग की। हमने अपनी ये पीएमएलएन तो नहीं है इसके पीछे? 1.5 साल के बाद ट्रैक्स पे उतारा, सारे स्कूल बंद थे। जी, पीएमएलएन तो नहीं है पीछे इस सारे मामले के, जो हवा दे रही है आपको? देखिए पीएमएलएन हो या अपोजिशन की, देखिए मैं आपको अर्ज करूं अली, जितनी भी हमारी अपोजिशन की बातें, मैं पॉलिटिकल वर्कर, अभी अली गौहर बलोच साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की,
कि मैं भी इनका ज़ाती हैसियत में बड़ा एहतराम करता हूँ, इस तरह के लोग भी इन जमातों में मौजूद है, लेकिन एक एलिमेंट इन जमातों में ऐसा भी है जिसकी ख्वाहिश है कि सब कुछ खत्म कर दिया जाए, सिर्फ उन्हें इक़्तिदार की राहदारियों में दोबारा आने की इजाजत दी जाए, और इक़्तिदार में आना अवाम के हाथ में है। अल्लाह ताला की ज़ात के ठीक बाद जी सहर अवाम कामरान वो साहिबा। ताकत रखते हैं जो किसी भी शख्स को इक़्तिदार। जी सहर साहिबा, आवाज आ रही है जी आपको सहर कामरान साहिबा? मुझे सहर कामरान साहिबा की जी आवाज नहीं आ रही जी अब आ रही है जी। मैं बिल्कुल बिल्कुल एक मैं कोशिश कर रही थी कि हम जो है ना जितनी भी गुफ्तगू। जी बिल्कुल आपकी। जी जी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी जी आई कैन हियर यू जी। हेलो जी, आपको मेरी आवाज? जी ठीक है। मैं ये कह रही थी अली कि मैंने कोशिश ये की थी हम गुफ्तगू करें और अच्छे माहौल में करें। अब जो इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया नदीम कुरैशी साहब ने बी जमालों का, तो मैं ये पूछना जी चाहूंगी कि इमरान खान अहमद न्याजी कंटेनर पे बी जमालों का किरदार अदा कर रहे थे? ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर वो ये समझते हैं कि अपोजिशन कुछ ऐसा किरदार अदा कर रही है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब कंटेनर पर बी जमालों का किरदार अदा कर रहे थे, और हमारे जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं, वो जो तोड़ फोड़ घिराव जलाओ की सियासत कर रहे थे, आपके पास वो क्लिप्स मौजूद होंगे। और जी इमरान मालूम है खान जी। अहमद न्याजी साहब जो बिल जला रहे थे और हुंडी से पैसा भेजने की तरगीब दे रहे थे, और ये बता रहे थे कि जो अमूर हुकूमत है वो चलने नहीं देंगे, तो वो किस स्ट्रेटेजी का हिस्सा थे? और क्या टीएलपी को जो है देने के लिए लेजिटिमेसी, क्या इमरान खान अहमद न्याजी साहब का कोई किरदार नहीं है? क्या इन्होंने उनके धरने में जाके बैठने की बयान नहीं दी थी? ये तमाम बातें जो है ना जरूर देखने की हैं। अगर जो आपकी तवज्जो सिर्फ गैलरी पे प्ले करना है, अभी आपने बात की टीटीपी से भी मुज़ाकरात की, यकीन करें हमारे सामने तमाम शोहदा, वो मासूम बच्चे भी आ जाते हैं, 83,000 शोहदा भी आ जाते हैं और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी आ जाती हैं। दहशत गर्दी ने इस मुल्क की जनरेशन तबाह कर दी, और आप जो है पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेते, आप अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाते हैं, और आप टीटीपी से मुज़ाकरात करते हैं और उसका मीडिया पे ऐलान करते हैं, बैरून मुल्क मीडिया पे। फैटिफ की आप ग्रे लिस्ट पर हैं। आप जो है अंधाधुंध जो है वो अपने ऑर्डिनेंसेस और कानून साजी जबरन पास कराते हैं, ठीक है, दबाव डाल के, अफरा तफरी में बात नहीं करना चाहते। आपकी आईएमएफ की नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं हुई तमाम तर महंगाई के बावजूद। आप अपने किरदार को देखना नहीं चाह रहे, अपनी गलतियों और खामियों को जांचना नहीं चाह रहे, अपनी बैड गवर्नेंस पे आपकी तवज्जो नहीं है। और अभी ये जो कुछ यहाँ पर जितना भी बहरान आया हुआ है, इसमें आपकी अपना क्या किरदार है? मेरे ख्याल में ये भी देखना पड़ेगा कि ये बहरान खुद ब खुद आया है, ये इस बहरान के पीछे भी हुकूमत का कोई किरदार है, और इसके पीछे मकासद क्या है? ये तमाम बातें बड़ी गौर तलब है। और अब मैं उस पर भी बात करना चाहूंगी जो अली गौहर साहब ने कहा ज़राअत के बारे में। देखिए बात ये कि कहते हैं नदीम कुरैशी साहब के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बात ये कि जब आप डीजल की कीमत महंगी कर देते हैं, तो जो किसान हल नहीं चला सकता, क्या वो ट्रैक्टर के बजाय अब बैलगाड़ी ले ले? जब पेट्रोल नहीं डला सकता कोई मोटरसाइकिल में, तो क्या गधों की अफजाइश में इजाफा हुआ है? क्या गधा जी गाड़ी बिल्कुल। ले ले? आप मुल्तान ये में ही बता रहे नदीम हैं कि कुरैशी जी साहब के इलाके में मतलब मैंने देखा है आपने कि कौन लोगों से ने अब जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट वो कर दिया? चूंकि पूरी इंजन लोग चला जो नहीं है जाके सकते बेनजीर फसलों इनकम को सपोर्ट पानी देने के लिए, प्रोग्राम तो में बैल नाम का इस्तेमाल लिखाएंगे, शुरू फिर कर दिया। कार्ड लेंगे, फिर खैरात से सब्सिडी लेंगे। भाई आप एक किसान की इज्जत नफ्स क्यों तबाह कर रहे हैं? वो बीज नहीं खरीद सकता, वो खाद नहीं। जी सहर साहब, वी गॉट टेक ए शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी। कुछ थोड़ा सा आवाज आपकी डिले से आ रही है, इस वजह से मेरी कई भी बात आप तक जरा देर से पहुंची। हम एक ब्रेक लेने जी, ब्रेक के बाद हम वापस लौट कर आते हैं। तो फिर अली गौहर बलोच साहब की तरफ मैं जाऊंगा, और जालिम हुक्मरानों को घर भिजवाने की जो बात की है और उसके लिए कहा गया है कि आवाम सड़कों पर निकले, ये पीएमएनएन की तरफ से स्टेटमेंट आया है। इस पर अली गौहर बलोच साहब से मैं वक्फे के बाद पूछूंगा कि क्या प्लान्स हैं, क्या जिस तरह जो सिचुएशन बलूचिस्तान में है कि वहां पर जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के जाम कमाल साहब, उनको हटाने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया गया और उसके ऊपर अब आगे वोटिंग होनी है, फैसला सामने आएगा। तो क्या इसी तरह से कुछ यहाँ पंजाब में भी पीएमएलएन करने का इरादा रखती है पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर? क्योंकि अभी जिस तरह से सहर कामरान साहिबा कह रही थी कि जो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पर हमें इकट्ठा होना होगा, तो हम इकट्ठे हो भी सकते हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी अली गौर बलोच साहब, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम के आगाज में मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है आपको, और उसके बावजूद आप हमें वक्त दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ये बताइएगा कि जो अभी सिचुएशन है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर और जो एहतजाज की सूरत हाल है, जिसमें मुझे अभी वक्फे के दौरान ये एक मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें बताया गया है कि कुछ पुलिस एहलकार भी, उनकी भी डेथ हुई है और सिचुएशन क्रिटिकल है। और दूसरी तरफ हमारे विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, मुझे पहले यह था कि शायद किसी ने वैसे सोशल मीडिया पे यह खबर उड़ा दी है, लेकिन मैंने अभी उसकी वक्फे के दौरान तस्दीक की है कि हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर शेख रशीद अहमद साहब पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए आज सुबह दुबई पहुंच गए हैं और मैच देखकर वापस आएंगे, यानी कि 2 दिन की उन्होंने छुट्टी ली। और यहाँ पर मुल्क में जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या है, उस पर अभी नदीम कुरैशी साहब ने तो ये कहा था कि जी पिछली मरतबा तो शेख रशीद अहमद साहब ने और सब ने मिलकर इस मामले को हैंडल किया था। जी अली गौर बलोच साहब। जी जी अली गौर बलोच साहब बात कीजिएगा। नहीं जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपकी तरफ से म्यूट है जी। अब तक जी अब ठीक हुआ जी। आवाज तो नहीं आ रही। फिर बंद हो गया जी, फिर बंद हो गया। आपके एंड से म्यूट है जी। वैसे शेख रशीद साहब समझदार आदमी है, उन्हें भी पता है जी किस वक्त मुल्क से बाहर जाना है। आप आ रही है। जी सहर कामरान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं जब तक अली गौर बलोच साहब की ऑडियो का इशू रिजॉल्व हो जाए। आप अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। जी 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 अली गौर बलोच साहब, सहर साहब मैं आपकी देखिए, तरफ आता हूं। अली गौर बलोच साहब की ऑडियो का इशू रिजॉल्व हुआ है, लेट मी स्पीक टू हिम जी। जी अली गौर बलोच साहब। अली मुमताज इस हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना और नालायकी का ये देख ले कि ये वही वजीर दाखिले है, जब आपको याद होगा कि जिस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और तहरीके लब्बैक ने प्रोटेस्ट शुरू किया था और धरना दिया था, तो ये उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। ये कहते थे कि ये बहुत बड़ा जज्बा लेकर आ रहे हैं और ये मतलब है कि मुल्क में आग लग जाएगी और इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। मतलब ये पूरे मुल्क में आप इनके बयानात आज भी ऑन रिकॉर्ड हैं, आप उठा के देख लें कि किस तरह से आग लगाने की कोशिश की। फिर जस्टिस सिद्दीकी ने जो उस वक्त फैसले में जो धरना था, जो रिमार्क्स दिए, वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखे कि ये धरना कराने वाला कौन था और किस तरह से पैसे बांटे गए। देखिए बात यह कि जो पिछले दिनों में इशू हुआ उसमें भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ था, जो कि मीडिया पर तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो कम आया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने देखा कि कितने नेते लोगों पर गोलियां बरसाई गई और किस तरह से मिस हैंडलिंग की गई। और अब फिर मतलब वजीर दाखिला तो मैच देखने के लिए चले गए और मुल्क में एक आग लगी हुई है। इनके पास इतना टाइम था, जबकि इन्होंने उनके सरबराह को जो जेल में बंद किया हुआ है, उसके बाद इनके पास टाइम था। अगर ये हुकूमत संजीदा होती मसले को हल करने के लिए, क्योंकि ये हुकूमत हर मसले को धौंस के जरिए हल करवाती है, हर मसले को जो है वो मतलब है कि ताकत के जरिए इस्तेमाल कर बलबूते पर यकीन रखती है। लेकिन अब वो ताकत की बिसाखियां भी इनके नीचे से निकल चुकी हैं। ये इतना अर्सा सोए रहे हैं। अगर इन्होंने उनको अंगेज किया होता, अगर उनके साथ मामला तय किए होते, तो ये आज ना होते। ठीक है, एक तरफ तो उन्होंने उनको कालदम मतलब किया हुआ है, दूसरी तरफ वो इलेक्शन कमीशन में आज भी रजिस्टर है, आज भी वो उस ठीक है। अली गौर बलोच साहब, इन हुक्मरानों को घर भेजने का वक्त हो गया, ये आपकी पार्टी की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है। तो क्या आप पंजाब में कोई ऐसा इरादा रखते हैं कि जैसा कि वहां पर बलूचिस्तान में है, वहां पर सीएम बलूचिस्तान को हटाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसा ही आपका प्लान यहां पर है पीपल्स पार्टी के साथ इस मामले में? क्या आपकी कोई बातचीत चल रही है? देखिए ये हुकूमत जो है ये तो अपने बदन से ही गिर जाएगी अगर इसके नीचे से बिसाखियां निकल जाए। लेकिन साथ ही साथ हमने पीपल्स पार्टी को ऑफर किया, राना सनाउल्लाह साहब ने आज बयान दिया है कि जितने लोग कम हैं अगर वो पूरे कर लेते हैं तो हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। वो जो 15 से 20 लोग हैं अगर वो ऑन बोर्ड ले लेते हैं पीपल्स पार्टी वाले, और वो अदम एतमाद के लिए हमारे वोट हाजिर है उनके। ये राना सनाउल्लाह साहब की आज की स्टेटमेंट है, आपने भी सुनी होगी, मीडिया पर आकर उन्होंने बात की। ठीक, लेकिन साथ ही साथ मैं तवज्जो आपकी दिलाऊंगा, यही तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि मुल्क में जो है वो मतलब है कि जो सियासत है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। ठीक है। मैं क्लोजिंग कमेंट अली गौर बलोच साहब सहर कामरान साहब से भी ले लूं इस डेवलपमेंट को लेकर जो भी लाहौर की है, कि सहर साहब आप क्या कहेंगी इन योर क्लोजिंग कमेंट? जी देखिए, मैंने तो अली पहले भी कहा है कि देखना होगा कि हर बहरान के पीछे मकासद क्या होते हैं।
और शेख रशीद साहब समझदार आदमी हैं, उन्हें पता होता है कि किस वक्त उन्होंने साइड लेके बाहर निकल जाना है। ये तो सारा आप भी देखिए, इस हुकूमत का तरीकेकार यही है, स्ट्रेटेजी यही है कि एक के बाद दूसरा बहरान खड़ा करे ताकि जो है वो लोगों की तवज्जो बदल जाए। ये ऐन गैन पे चलने वाली हुकूमत है, इसके ऐन गैन जो है वो जब सेटल हो जाएंगे, जब इनके तो जो है वो पंजाब में जिस चेंज तरीके के से लिए इनकी क्या आप शुभ घड़ियां हैं पीएमएलएन वो के आ साथ जाएंगी, मिलकर तो मामला सुलझ इकट्ठे जाएंगे। होकर ये कुछ तो ऐसा खुद इरादा करा रखते करते हैं जो अभी अली गौर हर बलोच चीज साहब के ने भी पीछे कहा? इनके अपने मकासद होते हैं। अब ये देखना ये है कि इसके पीछे इनका लार्जर मकसद क्या है, वो खुल के थोड़े दिन में सबके सामने आ जाएगा, बिल्कुल सामने आ जाएगा। ठीक। जी। देखें, दोनों ऑप्शंस खुले हैं। जो पीएमएलएन कहती थी इस्तीफे देंगे, तो मैं कहती हूँ पीएमएलएन आज इस्तीफे दे दे, बड़ी पार्टी है, तो मैं समझती हूँ कि शायद जो है ये मसला हल हो जाए। और जहां तक कि पीपल्स पार्टी ने तो पहले भी ये कहा था कि भाई हम इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, क्योंकि ये अवाम के लिए बड़ा जरूरी है। इसमें हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं देखें, हम अवाम के फायदे को देखें, क्योंकि जिस तरीके से ये ऐन गैन सरकार चल रही है ये बड़ा नुकसानदेह है। ठीक है, लेकिन हमें अभी भी प्रोग्राम मैं को क्लोज समझती करना हूँ कि है खुद कामरान मरियम साहिबा। नवाज शरीफ साहिबा वक्त ने कम कहा है, था वरना मैं कि नदीम कुरैशी साहब हमारे की जो तरफ भी है एक दफा वो फिर जाता और टिकटों पे उनसे वोट पूछता आते कि हैं। शेख रशीद तो अहमद भाई साहब वो हमारे फेडरल जो मिनिस्टर फॉर टिकट लेके इंटीरियर वोट इस देना नाजुक चाहते सूरत हैं, हाल में जो इस मुल्क से बाहर क्यों है जबकि उनको मुल्क में होना चाहिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। अली गौर बलोच साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।